जिराफ राजसी और दुर्जय प्राणी हैं। इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि शेरों का एक बड़ा झुंड एक अकेले जिराफ को मार गिरा सकता है। हमले की योजना सावधानी पूर्वक बनाई जानी चाहिए और उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। क्या आपने कभी जिराफ को अपने शक्तिशाली पैरों और गर्दन को हथियार के रूप में उपयोग करते हुए देखा है? यदि आप इन लुभावनी मुठभेड़ों को देखने के लिए उत्सुक हैं, तो देखना जारी रखें, क्योंकि हम महाकाव्य और गहन जिराफ शिकारी टकराव का अनावरण लेकर आया हूँ। नंबर 5, जिराफ वर्सेस लकड़बग्गा। चक्कर लगाते गिद्धों के स्पष्ट संकेतों के बाद वन्यजीव प्रेमियों के एक समूह को एक दिल दहला देने वाला लेकिन मनोरम दृश्य दिखाई दिया। एक अकेली मादा जिराफ अपने मृत बछड़े के शव के ऊपर लकड़बग्गों के एक समूह से बच रही थी। दोनों प्रजातियां लूट के माल पर दावा करने के लिए समान रूप से दृढ़ है और थकी हुई मां के लकड़बग्गों के आगे घुटने टिकने से पहले रस्साकशी लंबे समय तक जारी रही। जब वे उस दोपहर वापस लौटे तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि लकड़बग्गा समूह अपने शावकों को युवा जिराफ के शव पर दावत देने के लिए लगे हुए थे, जो जीवन के चक्र के अंतर संबंध की स्पष्ट याद दिलाता है। आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह एक बेखौफ शेर उभरा और शेष शव पर दावा किया। जिराफ शेरों के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए लकड़बग्गों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। इन लकड़बग्गों ने एक मृत जिराफ बछड़ा पाया है और उसे खाने की कोशिश की थी, लेकिन दो वयस्क जिराफ लगातार उनका पीछा करते रहे और उन्हें परेशान करते रहे। हालांकि लकड़बग्गा शेरों के आने तक भोजन की खोज में लगे रहे, जिन्होंने कुछ लकड़बग्गों को खदेड़ दिया। संभवतः शेरों ने हत्या कर दी थी और जो उन्होंने शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए लौट रहे थे, लेकिन शेरों से अधिक संख्या में लकड़बग्गों ने उन्हें भगाने में सफल हो गया। शेरों ने जिद करते हुए बछड़े के अवशेषों को खूंखार लकड़बग्गों के पास छोड़ दिया। ये विशाल जिराफ अपने बछड़े को बचाने के लिए दौड़ा। इस प्रक्रिया में एक लकड़बग्गा लगभग कुचल ही गया था, लेकिन लकड़बग्गा भागने में सफल रहे। एक लकड़बग्गे का पूर्ण विकसित जिराफ से कोई मुकाबला नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मां के हस्तक्षेप करने से पहले ही लकड़बग्गों ने बछड़े पर कब्जा कर लिया था। चित्तीदार लकड़बग्गे के पास शक्तिशाली जबड़े होते हैं, जो उन्हें शिकार करने और शवों को खाने में सक्षम बनाते हैं, जबकि लकड़बग्गे जिराफों का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। वे कभी कभी सफाई कर्मी के रूप में भी काम करते हैं। नंबर 4, जिराफ वर्सेस मगरमच्छ। जिराफ को शेरों के खिलाफ दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर प्रभावी ढंग से अपना बचाव करते हैं। हालांकि मगरमच्छ का सामना करने पर उनके बचने की संभावना काफी कम हो जाती है। इस वीडियो में जिराफ पर मगरमच्छ हमला कर देता है और उसकी पकड़ से बचने के लिए संघर्ष करता है। अपनी अपार ताकत के बावजूद जिराफ की टखने कमजोर होते हैं और अगर मगरमच्छ किसी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो वे उसे आसानी से तोड़ सकता है। यहाँ ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि जिराफ मगरमच्छ के हमले का शिकार हो जाता है, जो लंबी घासों के कारण दृश्य से छिपा हुआ है। इस वीडियो में शेरों का झुंड जिराफ के शव को नोचता है। मृत जिराफ के पास मगरमच्छ की मौजूदगी मौत की वजह पर सवाल उठा रही है। यह संभव है कि जिराफ पर मगरमच्छ ने हमला किया हो और उसे कमजोर कर दिया हो, जिससे वह शेरों के लिए आसान लक्ष्य बन गया हो। वैकल्पिक रूप से जिराफ बीमार हो सकता है या प्राकृतिक कारणों से मर गया होगा और मगरमच्छ बस उसके शरीर पर आ गया। आक्रामकता के दृश्य संकेतों की कमी से पता चलता है कि जिराफ की मृत्यु सीधे हमले का परिणाम नहीं थी। गिद्ध, जो हमेशा अवसरवादी होते हैं, खाने की मेज पर मगरमच्छों के साथ शामिल होते हैं, दावत में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक होते हैं। हालांकि ये देखना बाकी है कि मगरमच्छ उन्हें भोजन में हिस्सा लेने की अनुमति देंगे या नहीं। नंबर 3, जिराफ वर्सेस जिराफ। मेल जिराफ की लड़ाई भयंकर हो सकती है और घंटों तक चल सकती है। जिराफ अपनी लंबी गर्दन और शक्तिशाली मांसपेशियों का उपयोग एक दूसरे के पैरों पर प्रहार करने के लिए करते हैं, जिसका उद्देश्य अपने प्रतिद्वंद्वी को संतुलन से बाहर करना है। एक मेल जिराफ का वजन 1500 किलोग्राम तक हो सकता है
और उनकी 2 मीटर लंबी गर्दन उन्हें संभोग अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आवश्यक ताकत और उत्तोलन प्रदान करती है। इस विशेष लड़ाई में एक जिराफ दूसरे जिराफ की पीठ में अपने पैर फंसाने में कामयाब हो जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन जिराफ अपने प्रतिद्वंद्वी के पैरों को काफी समय तक अपनी जगह पर पकड़कर रखता है। दोनों जिराफ कुछ समय के लिए एक दूसरे की गर्दन पर प्रहार करने से बचते हैं, शायद एक दूसरे के कौशल का परीक्षण करते हैं और प्रहार करने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। 2 जिराफों में से छोटे जिराफ को ये विश्वास होता है कि उसके जीतने की बेहतर संभावना है, इसलिए वह हमला शुरू कर देता है। जिराफ की लड़ाई को खत्म करने के लिए आमतौर पर कुछ हमले पर्याप्त होते हैं, लेकिन इस मामले में जोखिम बहुत अधिक है। हारने वाले को झुंड और संभावित संभोग के अवसरों से दूर रेगिस्तान में निर्वासन में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। जब बड़ा नर छोटे जिराफ के पैरों की ओर जाता है तो छोटा जिराफ बहुत ताकतवर साबित होता है और बड़े नर को जमीन पर गिरा देता है। वृद्ध नर को छोटे जिराफ के नॉकआउट प्रहार का अनुमान होता है और वे अपने प्रतिद्वंद्वी के पेट में प्रहार करके उसे गिराकर बाल बाल बच जाता है। वृद्ध नर जिराफों की असामान्य युद्ध रणनीति का प्रदर्शन करते हुए अपना प्रभुत्व बरकरार रखता है। जिराफ जब छोटे होते हैं तो खेल खेल में अपनी गर्दन हिलाते हैं। जैसे जैसे वे वयस्क नर में परिपक्व होते हैं, ये चंचल झड़पें गंभीर और संभावित रूप से घातक लड़ाइयों में विकसित हो सकती हैं। नंबर 2, जिराफ भरसे हाथी। एक अकारण मुठभेड़ में एक माँ हाथिनी ने एक जलाशय के आसपास एकत्र हुए जिराफों पर हमला कर दिया। तत्काल कोई खतरा न होने के बावजूद माँ हाथिनी ने जिराफों को भगाना जारी रखा। तब भी जब उसका बछड़ा सुरक्षित रूप से जलाशय में पानी पी रहा था, एक अन्य असामान्य घटना में एक युवा हाथी ने जलाशय में पानी पी लिया और फिर जिराफों के लिए जलाशय को खुला छोड़कर एक अलग दिशा में चला गया। मध्यम आकार का हाथी एक जलाशय में जिराफ के पास आया, जिससे जिराफ सावधानी से पीछे हट गया। हाथी ने आक्रामकता का कोई लक्षण नहीं दिखाया, लेकिन जिराफ सावधान रहा और उसने टकराव का जोखिम नहीं उठाया। जिराफ ने हाथियों को पीने की अनुमति दी और एक बार जब वे पी गए तो जिराफ सावधानी से जलाशय में लौट आया। इस उदाहरण में ऐसा प्रतीत होता है जैसे हाथी जिराफ को बता रहे थे कि उन्होंने जलाशय साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। नंबर 1, जिराफ भरसे चीता। चीता आमतौर पर गजज और इम्पाला का शिकार करते हैं और जिराफ का शिकार असाधारण रूप से दुर्लभ है। हालांकि इस चीता गठबंधन को जिराफों का शिकार करते हुए देखा गया है और ये संभव है कि वे विशेष रूप से बछड़ों को निशाना बना रहे हों। इस वीडियो में चीता गठबंधन जिराफ के पास आता है और जिराफ को गुराते हुए और अपने बछड़े का बचाव करते हुए सुना जा सकता है। जिराफ विश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं और बड़ी ताकत से किक मार सकते हैं, जिससे वे शेरों के समूह के लिए भी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। यह संभावना नहीं है कि चीता गठबंधन एक पूर्ण विकसित जिराफ को सफलतापूर्वक मारने में सक्षम होगा। चीता जिराफ के पास तब तक संपर्क करना जारी रखता है जब तक कि वे यह बहुत गर्म न हो जाए, जिस बिंदु पर वे शिकार को छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि चीते जिराफों के शिकार में शामिल जोखिमों से अवगत हैं और केवल तभी इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं जब स्थितियां अनुकूल हों। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।